हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से पार्ट 8 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 64 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। तो व्यास का मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो 2r की वैल्यू हमें दी है 1.26 मीटर। आगे दिया है 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो कोई पहिया है यानी कोई वृत्त है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक चक्कर लगाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो देखो, स्टार्टिंग में मान लीजिए पहिए ने यहाँ से घूमना स्टार्ट करा, तो यहाँ से घूमा घूमा घूमा, तो दोबारा जब वो यहाँ पे आएगा तो तब वो पूरा एक चक्कर लगाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी परिधि यानी 2πr के बराबर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक चक्कर जब वो पूरा करता है तो उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो एक चक्कर की वैल्यू इसके बराबर है। टोटल कितने चक्कर लगा रहा है वो, 500 चक्कर लगा रहा है। तो इसको मैं 500 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे 2r की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 1.26 दी है, ठीक। इंटू में कर दूंगा पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 500। तो अब मैं 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है। और 18 गुणा 5 यानी 18 पंजे 90 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव है तो एक जीरो हट जाएगा। इंटू 22, तो 9 दूनी 18 को 8, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 1980 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। तो इसमें r की वैल्यू दी है 0.25 मीटर। आगे दिया है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो इसमें भी वही हमें निकालना है। देखो, एक चक्कर की वैल्यू किसके बराबर है, ये होती है वृत्त की परिधि यानी 2πr के बराबर। तो टोटल कितने चक्कर लगाएगा हमें नहीं पता, कितने चक्कर लगाएगा। मान लीजिए x चक्कर लगाता है, तो जब वो x चक्कर लगाता है तो तब कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 11 किलोमीटर की, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा की वैल्यू 0.25 मीटर बराबर। अब देखो, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं 1000 से गुणा करूँगा, ठीक है, तब ये मीटर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, फिर दशमलव हटाने के लिए मैं बटे में 100 कर दूंगा, तो दशमलव हट जाएगा। अब 25 से काटने के 25 को 100, फिर 4 से ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे x भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये x से गुणा करा था तो यहाँ पे x भी होगा। तो x बराबर इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 7000, ठीक। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा, जो कि त्रिज्या होती है। तो r की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर। आगे दिया है 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो इसमें भी वही करेंगे, एक चक्कर की वैल्यू होती है 2πr। तो मान लीजिए x चक्कर लगाता है, तो इसको मैंने गुणा कर दिया, और तब कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 44 किलोमीटर की। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू r की वैल्यू हमें दी है 14 सेंटीमीटर इंटू x बराबर। अब देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000 से गुणा करूँगा। अब मीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है, तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 22 दूनी 44, 2 से ये कैंसिल, 7 से काट दो तो 7 दूनी 14, फिर 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 500। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 के आगे 1 2 3 4 0, यानी 50,000। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो, टोटल किलोमीटर वो तय कर रहा है 88 किलोमीटर, और एक चक्कर की वैल्यू होती है 2πr के बराबर। तो टोटल 1000 चक्कर हैं, तो इसको मैं 1000 से गुणा कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, आंसर मुझे किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 गुणा 1000 बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 1000,
तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। फिर 22 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 4। फिर 2 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 2। तो यहाँ पे r भी होगा, ठीक है, यहाँ पे r। तो r की वैल्यू इसका और इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 14 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। ठीक है, तो कोई वृत्त हमने बना दिया और इसके अंतर्गत कोई वर्ग हमने खींच लिया। आगे दिया है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। तो देखो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, मान लीजिए इसकी त्रिज्या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये मान लीजिए a है। ठीक है, तो त्रिज्या मैंने a मान ली, त्रिज्या है a। आगे दिया है कि इसी त्रिज्या का यानी a त्रिज्या का ही एक अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। तो इस प्रकार से कोई अर्धवृत्त मैंने खींच दिया और इसके अंदर भी एक वर्ग बना दिया। तो इसकी त्रिज्या भी है a, ये a है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, देखो ये भी हो जाएगी a। ठीक है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, तो ये मैंने कर दिया। आगे हमें क्या दिया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोनों वर्गों का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं भुजा स्क्वायर ही कर देता हूँ, भुजा स्क्वायर। तो देखो इसकी ये जो वर्ग है इसकी भुजा ये वाली है और ये जो वर्ग है इसकी भुजा ये वाली है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो मान लीजिए जो पहला वर्ग है उसकी भुजा x1 है, तो ये भी x1 हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल x1 है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ से x1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसकी त्रिज्या है a, तो ये वाली जो त्रिज्या है ये भी हो जाएगी a, यानी जो वर्ग का टोटल विकर्ण निकला, ये तो इसका विकर्ण नहीं होगा, तो विकर्ण कितना है a और a, यानी विकर्ण हो जाएगा 2a। तो अब इस पे पाइथागोरस का यूज़ मैं कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, जो विकर्ण का वर्ग होता है यानी 2a का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर। तो मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो जो पहला वर्ग है, जो पहला वर्ग है उसका क्षेत्रफल मैंने यहाँ से निकाल दिया, कितना है, क्योंकि वर्ग निकालना है तो x स्क्वायर होगा इसका वर्ग। ठीक है, तो x1 स्क्वायर तो x1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी 2a स्क्वायर। तो इसी प्रकार से मैं इसका भी क्षेत्रफल निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, देखो ये एक भुजा है वर्ग की, तो इसको मैं मान लीजिए x2 मानता हूँ, तो ये टोटल x2 हो जाएगी। तो वर्ग की ये वाली भुजा भी x2 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी पाइथागोरस का यूज किया जा सकता है क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा x2 है, तो क्योंकि ये सेंटर में है यानी ये भी x2/2 होगा और ये भी x2/2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो एक भुजा है इसकी x2, इसका स्क्वायर प्लस x2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5, यानी यहाँ पे आ रहा है 5x2 का स्क्वायर बटा 4। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसका भी क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक भुजा है x2 तो इसका स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो a स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर, तो इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे x2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 2a स्क्वायर और दूसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 4a स्क्वायर अपॉन 5। अब मुझे इनका अनुपात निकालना है, तो बीच में अनुपात का साइन लगा दूंगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से इसको काट दो तो यहाँ पे होगा 2। 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5:2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपये है। तो इसमें दिया है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट। तो मान लीजिए इस प्रकार से कोई वृत्ताकार प्लॉट है। ठीक है, इस पर बाड़ लगाने का खर्च मतलब ये यहाँ पे बाड़ लगाएंगे बाहर, तो ये जो बाहर की वैल्यू है ये क्या होती है, ये वृत्त की परिधि होती है जिसकी वैल्यू होती है 2πr।
ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, देखो टोटल खर्चा आ रहा है 3300 का, ठीक है, और 1 मीटर पे 15 रुपये खर्च हो रहा है, तो टोटल कितने मीटर होंगे, 3300/15 कर देंगे, तो ये होगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी टोटल 220 मीटर है। तो 2πr की वैल्यू हो जाएगी 220 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पाई को हटा के यहाँ पे 22/7 करूँगा, तो ये हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे तो r बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35, तो r की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल दी 35, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इस प्लॉट का फर्श 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना आएगा। प्लॉट का फर्श मतलब ये वाला, तो ये अंदर का पूरा क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, और r की वैल्यू हमें दी है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू r² यानी 35 गुणा 35, और खर्च कितना आ रहा है 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 1 मीटर पे इतना खर्च आ रहा है, तो टोटल कितना खर्चा आएगा, टोटल इतने मीटर है, यानी इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 7 पंचे 35, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 गुणा 35 गुणा 100, तो 11 पंचे 55, 11 दिए 33 और 5 38 और आगे 3 जीरो, यानी 29,500, इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 176 मीटर परिधि वाले किसी गोलाकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, तो परिधि यानी 2πr की वैल्यू मुझे दी है, 176 मीटर है, तो पाई को हटाऊँगा तो मैं यहाँ पर 22/7 कर सकता हूँ, तो r की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो इसको 2 से काट दूँ, तो 8 और 8, फिर 22 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 4, तो r की वैल्यू 7 चौको 28, तो r की वैल्यू आ रही है 28 मीटर, ठीक है। तो कोई गोला हमने बना दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो त्रिज्या है वो 28 मीटर है। अब क्या करना है, इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है, तो इस प्रकार से मैंने सड़क बना दी, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 7 मीटर, तो अगर मैं टोटल निकालूं 28 मीटर ये है, 7 मीटर ये है, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 28 + 7 यानी 35 मीटर, तो ये टोटल है 35 मीटर की, ये टोटल है 35 मीटर, ठीक है। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो सड़क का क्षेत्रफल है ये मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो टोटल में से, टोटल यानी अगर मैं इसको r2 मानता हूँ और इसको r1 मानता हूँ, तो टोटल यानी πr2² में से अगर मैं πr1² को माइनस कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। टोटल में से ये अंदर वाले की वैल्यू को माइनस मैंने कर दिया, तो तब इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे करूँगा, अगर मैं पाई को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा r2² - r1², तो अब पाई की वैल्यू आती है 22/7, तो इस पर a² - b² का यूज़ करेंगे, तो r2 - r1 r2 + r1 यानी r2 - r1, तो 35 - 28 ये होगा 7 इंटू 35 + 28, तो 8 और 5 13 को 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये होगा 22/7, तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 3 दूनी 6, तो स्टार्टिंग में 6 किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो इसमें दिया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वह वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और साथ में हमें r की वैल्यू इसमें दी है 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये L × B बराबर हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 × 21, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। आगे दिया है यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 14:11 हो तो इसकी परिमिति कितनी होगी। इसकी परिमिति का मतलब किसकी परिमिति, आयत की परिमिति मुझे निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2 × L + B, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी। और इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 14 और 11, तो x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x और 11x। तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 14x × 11x बराबर हो जाएगा
22/7 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। तो 11 से इसको काट दो, फिर 7 से इसको काट दो, 7 × 21, फिर इसको 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 × 21, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 यानी 9। तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3। अब x की वैल्यू मुझे यहाँ पे रखनी होगी, ठीक है, या मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहले वैल्यू रख देता हूँ। कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू है 14x प्लस b की वैल्यू है 11x। तो x कॉमन लेंगे तो 2x इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो 2x यानी x की वैल्यू है 3, तो 3 दूनी 6 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 25, तो 25 सके 150, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, तो परिधि का मतलब 2πr बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर। आगे दिया है इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। तो इस प्रकार से अगर मैं कोई वृत्त बना देता हूँ और ये मैंने डाल दिया, इस पर कोई वर्ग इसके अंदर मैंने बना दिया। अब देखो ये इसका सेंटर होता है और ये इसकी त्रिज्या होती है। अगर मैं इसको पूरा आगे बढ़ाता हूँ तो ये इसकी जीवा हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या है कि वर्ग के बाहर कोई वृत्त बन रहा है, यानी बाह्य वृत्त होगा और अंतःवर्ग होगा। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, आर की वैल्यू होती है, ये जो विकर्ण होता है वर्ग में विकर्ण होता है 2 यानी √2a/2, ये विकर्ण होगा क्योंकि जो त्रिज्या होती है ये इसकी आधी होगी, तो यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू इसके बराबर होती है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दूंगा। तो देखो ये पाई की वैल्यू इसमें पाई ही दी है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू में चेंज नहीं करने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर 100/2π। तो 2 से काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 50/π। तो अब मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल के भुजा निकाल सकता हूँ, ठीक। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर जाएगा आर की वैल्यू है 50/π। अभी 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा 2 और √2 बटे में आ जाएगा, तो बटे में √2। तो ये कितना हो रहा है टोटल, 5 दूनी 10 यानी 100/√2π। तो ये कहाँ पे है, ये फिलहाल कहीं पे नहीं है। तो देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं √2 यहाँ पे परिमेयकरण कर देता हूँ, क्योंकि बटे में रूट तो होता नहीं है, तो ये √2 और √2 ये 2 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल करके यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50√2/π। तो ये कहाँ पे है, यानी यहाँ पे है, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि कोई अगर मैं वर्ग बनाता हूँ और इसमें कोई वर्ग के बाहर कोई वृत्त खींचता हूँ, तो जो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है यानी आर की जो वैल्यू होती है, वो जो ये वर्ग है इसके विकर्ण की आधी होती है। तो वर्ग का विकर्ण होता है 2√a और इसका आधा मतलब बटे में 2 कर देंगे। तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए, और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल के ए की वैल्यू निकाल देंगे। ये होता है √2 और a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो, तो कोई वृत्त है उसका आधा करना है, तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो इस प्रकार से ये मैंने अर्धवृत्त बना दिया और इसका परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब होता है पूरी माप। तो पूरी माप का मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो पूरे कब मापूंगा, मैं पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो अगर ये सेंटर है तो ये आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया 2r, ठीक है, प्लस ये वाला भाग। तो ये तो वृत्त की परिधि होती है और परिधि होती है 2πr। तो क्योंकि आधा वृत्त है इसका मतलब केवल πr होगा। तो ये मैंने इसका टोटल परिमाप निकाल दिया। इसकी वैल्यू मुझे दी है 36 सेंटीमीटर है, तो ये 36 हो गया, ठीक। तो मैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं r कॉमन लेता हूँ तो 2 + 22/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 और 22, तो ये 36 हो जाएगा। तो यानी r बराबर हो जाएगा r इंटू 36/7 बराबर होगा 36। तो इससे ये कैंसिल, अब 7 का गुणा यहाँ करेंगे तो r बराबर हो गया 7। अब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 गुणा 7, तो इससे ये कैंसिल, इसका गुणा करेंगे तो 154, यानी ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल होता है πr², ये मान लीजिए अंतःवृत्त का है, और πr² ये मान लीजिए बाह्यवृत्त का है। तो देखो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है
वो आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, a/2 के बराबर। ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। और जो बाह्य वृत्त होती है उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है a√2/2। तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर। इसका अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो, इंटू पाई, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, a√2/2। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल, तो स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा a²/4 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर नहीं, यहाँ पे अनुपात का साइन होगा, यहाँ पर √2 का स्क्वायर होगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इससे ये कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो 1:2 हमारा आंसर होगा, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो भिन्न वृत्तों की दो चापों की लंबाई बराबर है। तो चाप की लंबाई का सूत्र भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, ये होता है 2πr × θ/360, ठीक। तो दोनों की बराबर है, तो मान लीजिए पहले की जो त्रिज्या है वो r1 है और दूसरे की त्रिज्या r2 है। तो r2 में मान लेता हूँ θ/360, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैंने बराबर कर दिया। आगे दिया है, यदि ये चाप हैं वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाएं। तो यानी मुझे इसमें थीटा की वैल्यू दी है, पहले वाले की थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और दूसरे वाले में थीटा की वैल्यू है 75 डिग्री। कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात मुझे निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2π से तो 2π कैंसिल हो जाएगा, 360 से तो 360 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 60 है, ये 75 है, यानी मैं 15 से काट सकता हूँ, 15 चौको 60, 15 पंजे 75। तो यहाँ पे 4r1 बराबर हो रहा है, r1 बराबर 5r2, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालना है, तो r1 अनुपात r2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो r1 इस पे जाता है, r2 इस पे जाता है, यानी r1 हो जाएगा 5 अनुपात r2 हो जाएगा 4। तो 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर मतलब पहला वृत्त में अगर r1 मानता हूँ, यानी इसकी त्रिज्या अगर मैं r1 मानता हूँ तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr1², और दूसरे की r2 मानता हूँ तो πr2²। तो इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी इनको जोड़ना है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जो नया वृत्त आएगा उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो नया वृत्त मान लीजिए उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसका स्क्वायर में कर दूंगा, ठीक। तो ये आपस में बराबर हो गए। अब देखो पहले की त्रिज्या मुझे दी है 5 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू 5 का मतलब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई में कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन ले लिया, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पे हो जाएगा πr², तो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 169r²। तो r की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 13, ठीक। यानी उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।